students, and very good morning to all of you. Now today we will proceed to the next question of exercise 3.2. Okay. Now what is given in the question? Okay. So two part the fifth question. Okay. First, the A part of the fifth question given to you is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? Okay. That means what? कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन, कीप दिस इन माइंड, रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना रहता है 22 डिग्री. अंडरस्टैंड और नॉट? सो इन ऑर्डर टू चेक वेदर द गिवन पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन may be possible or may be not, we have to first of all check whether that how much number of sides does it contain. उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी रहती है वो. अगर नंबर ऑफ साइड्स मिल रही है so it is that के वो रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है. ओके, जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 22 डिग्री. इफ यू आर नॉट ऑब्टेनिंग द नंबर ऑफ साइड्स दैट मींस व्हाट? सो दैट polygon is not possible, that regular polygon is not possible. So we will proceed with the formula for finding the number of sides of a regular polygon. So number of sides of regular polygon, जो हमने आगे ऑलरेडी फॉर्मूला देख चुके हैं, लेकिन हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ polygon if its exterior angle is given to you. मींस अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है और उसका एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, ओके, तो आप उस पर से किस तरह फाइंड कर सकते हो? इसके रिलेटेड हम ऑलरेडी फॉर्मूला यूज कर चुके हैं. एंड द फॉर्मूला इज दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय, ओके, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. ओके, ये ऑलरेडी हम फॉर्मूला यूज कर चुके हैं. ओके, मींस अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है सो दिस इज द फॉर्मूला. नाउ इफ बाय दिस फॉर्मूला वी आर ऑब्टेनिंग अ नंबर ऑफ साइड्स दैट मींस व्हाट? कि वो रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल होगा 22 डिग्री. सो वी विल पुट द वैल्यू दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 डिग्री. Okay, why? Because each of exterior angle is given to you is how much? 22 degree. Understand or not? Now 360 divided by 22. Okay, so here you have to make the division. That is equal to, okay, आप अगर यहाँ division करते हो that is what 360 divided by 22 degree. So we will do both are coming in the table of means both are divisible by 2. So 180 11. Okay. And if you divide 180 by 11, okay, so we will obtain the number of sides. और आपको जो आंसर मिल रहा है that is almost equals to 16.36. इतना आंसर आया उसका 16.36. ओके, तो यहाँ देखो हमें नंबर ऑफ साइड्स, ओके, अब देखो कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन होगा उसकी नंबर ऑफ साइड्स कैसे होगी? फिक्स होगी. 3 साइड्स, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड. मींस एक रेगुलर एक पर्टिकुलर नंबर रहेगा, एक रियल नंबर रहेगा उसके नंबर ऑफ साइड्स का. लेकिन यहाँ हमें क्या मिल रहा है 16.36. दैट मींस व्हाट? वी आर ऑब्टेनिंग नंबर हियर इन अ डेसिमल फॉर्म. ओके, और ये चीज पॉसिबल नहीं है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स पॉइंट्स डेसिमल पॉइंट्स के अंदर होगी. अगर नंबर ऑफ साइड 16 होगी देन इट्स ओके, नंबर ऑफ साइड 17 होगी देन इट्स ओके, बट हियर इट इज 16.36. दैट मींस व्हाट? सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो द आंसर इज व्हाट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग इट्स इंटीरियर मेजर ऑफ ईच इंटीरियर सॉरी मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री. अंडरस्टैंड और नॉट? मींस ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल ही नहीं है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 22 डिग्री. सो द फाइनल आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, अब फाइनली ये सॉल्यूशन करने के बाद फाइनल आंसर ये लिख सकते हो, नो इट इज नॉट पॉसिबल. और यू कैन राइट इन डिटेल आल्सो दैट नो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल एज 22 degree. Understand or not? Now proceeding to the B part of fifth question. Now the next question, the B part of the fifth question given to you is, can it be an interior angle of a regular polygon?
ओके, हियर द क्वेश्चन आस्क्ड यू इज दैट कि जो 22 डिग्री दिया गया है वो रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है. ओके, सो वी विल चेक बाय द फॉर्मूला. ओके, मींस वेदर इट मे बी द इंटीरियर एंगल और नॉट. अंडरस्टैंड और नॉट? सो अगर इंटीरियर एंगल अगर हम काउंट करते हैं, दैट इज इंटीरियर एंगल. सपोज इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू हाउ मच 22 डिग्री जो हमें दिया गया है. फर्स्ट क्वेश्चन में उसको एक्सटीरियर एंगल से एक्सप्लेन करना था, मींस पता करना था. अभी इसको इंटीरियर एंगल अगर हम 22 डिग्री लेते हैं, ओके, सो व्हाट विल बी द एक्सटीरियर एंगल? सो एक्सटीरियर एंगल, द फॉर्मूला फॉर द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल. अंडरस्टैंड और? सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी विल फाइंड द एक्सटीरियर एंगल. फिर से एक्सटीरियर एंगल फाइंड करूंगा, फिर एक्सटीरियर एंगल वाली जो मैंने ऑलरेडी पहले फॉर्मूला यूज की थी, तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ साइड्स उससे चेक करूंगा. अगर वो भी कोई एक प्रॉपर वैल्यू आएगी, देन दैट मींस व्हाट, इट इज अ इंटीरियर एंगल. अगर नहीं वैल्यू आती है, मींस उसका भी आंसर अगर पॉइंट में आता है, दैट मींस व्हाट, इट इज नॉट एंड आल्सो एन इंटीरियर एंगल. अंडरस्टैंड और नॉट? So exterior angle is equal to 180 minus interior angle. So that is equal to 180 degree minus interior angle, that is 22 degree. So that is equal to how much? 158 degree. Understand or not? Okay. तो यहाँ exterior angle दोबारा मुझे each exterior angle भी लिख सकते हैं यहाँ पर. इसको each exterior angle कितना मिलता है? That is equal to how much? 158 degree. Now we will use the same formula. Okay, and we will check on the basis of the same formula that whether the exterior angle, each exterior angle is 158 degree, then how many sides does it contain? अगर उसकी number of sides एक real number आती है, means उसकी value 4, 5, 6, 7 इस टाइप की वैल्यू आती है, तो हमें एक्सेप्ट करना है कि यस. ओके, अदरवाइज अगर उसकी वैल्यू पॉइंट में आ दिया, दैट मींस व्हाट, नो. अंडरस्टैंड और नॉट? So I will use the same formula. Okay, so number of sides is equal to 360 degree formula upon measure of exterior angle. Or you can write each exterior angle also. Understand or not? Okay. Now I will put the value, that is equal to how much? 360 degree divided by 158 degree. Okay, so from this division you can easily say that no, 360 is not divided by 158. That means what, अगर इसका मैं फाइनल आंसर फाइंड करूंगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा या फिर डेसिमल के फॉर्म में आएगा. एंड इफ इट इज इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म और if it is in a decimal form, that means what, it does not have a proper number of sides. हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते proper number of sides. Understand or not? So you can write it also that no, it is also not possible to have 22 degree as interior angle. Understand or not? ये लास्ट वाली लाइन पास लिखना. No, it is also not possible to have 22 degree as interior angle. Means ये भी पॉसिबल नहीं है एक रेगुलर पॉलीगॉन का each interior angle 22 डिग्री होगा. Understand or not? ओके, मीन्स अगर आपको ये जब सम करते हो और आपको अगर नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू रियल मिलती है, प्रॉपर मिलती है, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस टाइप का अगर नंबर मिलता है, दैट मींस व्हाट, कि वो रेगुलर पॉलीगॉन है और उसका ईच इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल हो सकता है जो वैल्यू की गई है वो. अंडरस्टैंड और नॉट? नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 6th क्वेश्चन. प्लीज एक बार सॉल्यूशन पे एक बार ध्यान दे लो. ओके, you can do this division easily also. Then if you are doing the division, you will obtain the answer in the decimal form or in a fraction form. Understand or not? But not a real number, keep decimal. So copy the final answer, that is this one. This is the answer of the both, that is the first and the y. So this is the reason why, because 360 is not divisible by 100, or you can write as 158 is not a divisor of 360. Both the answer is same. Okay, now proceeding to the 6th question.
Just now the sixth question, the A part of the sixth question. Okay, what it is given to you? What is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? Okay, means पहले हमें ये बताना है कि कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा. That means what will be the value of the minimum value of the interior angle. Okay, always keep this in mind. We are talking about the regular polygon. Okay, means regular polygon किसको बोला जाता है? इसकी सारी sides as well as और सारे एंगल्स सेम हो. अंडरस्टैंड होगा. ओके, हम यहाँ मीन्स सारे ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल और ऑल द मीन्स सारे ईच इंटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल ओके उनका मेजर क्या होगा? सेम होगा. अंडरस्टैंड होगा. सो पहले यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये बात देखते हैं दैट विच इज द पॉलीगॉन हैविंग अ मिनिमम साइड्स. ओके, मीन्स ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है, सबसे पहला पॉलीगॉन मीन्स कौन सा पॉलीगॉन है जिसकी मिनिमम साइड्स है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट द ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन व्हिच हैज अ मिनिमम साइड्स. दैट इज हाउ मच नंबर ऑफ साइड्स? दैट इज 3. ओके, सो हियर आई एम ड्राइंग अ ट्रायंगल. Okay, now another thing in the question it is given to you. Okay, if you are considering the triangle, okay, and it contains a minimum number of the sides, so it will be easier for us, okay, to obtain the minimum value of the interior angle. Understand or not? So what it is given to you that this polygon is a regular polygon, and the regular polygon, that means what? The measure of the sides as well as the measure of the angles, that all are equal. Understand or not? Means इसकी sides है that also considered equal in length, and the measure of all the three angles, that is also equal. Understand or not? Okay, now if I am considering the angle by the name 1, 2 and 3, इसको नाम दे दो angle 1, angle 2 and angle 3. Okay, now this thing you learn that the summation of all the angles of a triangle, that is equals to how much? 180 degrees. So that means what? We will use the angle sum property here also. Okay, that means what? Measure angle 1 plus measure angle 2 plus measure angle 3, that is equal to how much? 180 degree. Understand or not? Now as given that all the three angles, the measure of all the three angles are what? Same. Means आप मेजर एंगल 1 लोगे, मेजर एंगल 2 की जगह पर वो भी सेम है और मेजर एंगल 3 की जगह पर वो भी सेम है. सो आई कैन राइट इट एज दैट मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री. ओके, व्हाई? because measure angle 1 is equal to measure angle 2 is equal to measure angle 3. That shows what? All the three angles are equal in measure. Means तीनों का मेजरमेंट कितना है? इक्वल है. तो मैं 2 की जगह पर 1 ले सकता हूँ और 3 की जगह पर भी 1 ले सकता हूँ. Now measure angle 1 plus measure angle 1 plus measure angle 1, that is equal to how much? 3 times, that is 3 measure angle 1, that is equal to how much? 180 degree. Now changing the side of 3, so that is measure angle, so therefore measure angle 1 is equal to 180 divided by 3, so that is equal to how much? 60 degree. Understand or not? Okay, तो इसका मतलब क्या है कि measure angle 1 की 60 डिग्री वैल्यू है, तो measure angle 2 की भी कितनी होगी? 60 डिग्री, and measure angle 3 की भी कितनी होगी? 60 डिग्री. और हम ऐसा भी बोल सकते हैं that the angle of all the three angles of an equilateral triangle. Why it is equilateral? Because all the three sides are equal. So the measure of all the three angles of an equilateral triangle is how much? 60 degree. Understand or not? So यहाँ से हम बता सकते हैं what is the minimum interior angle possible for a regular polygon. So minimum interior angle possible for a regular polygon is how much? 60 degree. So you can write answer as, so the minimum angle, minimum interior angle is 60 degree. You can write in the line that the minimum interior angle of a regular polygon is how much? 60 degree. So this is the solution of the A part of the sixth question. Now proceeding further to the B part. So the answer of the
A part of the sixth question, you can write in this way. So the final solution मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से solve करना है, and you how you can justify your answer. That's very important. So that is the matter to justify your answer, and the final answer you have to write in this way. So the equilateral triangle being a regular polygon of three sides has the least measure of interior angle, that is equal to how much 60 degree. इसका मतलब ये है कि least number of sides कौन से polygon की होगी, that is a triangle. Okay, and if it is a regular polygon, that means what, वो triangle कौन सा होगा, equilateral triangle होगा, और equilateral triangles के तीनों तीन angles का measure कितना रहता है, that is how much 60 degree. Understand or not? Okay, now proceeding to the next question. Yes, now the B part of the sixth question. What it is given to you? What is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? Okay, we have to find that what is the measure of the maximum exterior angle. Okay, so पहले तो हम यहाँ ये देख लेते हैं that what is the minimum interior angle. Okay, और वो कितनी वैल्यू है जो हमने A part में ऑलरेडी सॉल्व की है, that minimum interior angle of a regular polygon is how much, 60 degree. Understand or not? So we will use one of the formula in order to find the maximum exterior angle, and maximum exterior angle of regular polygon is equals to 180 degree minus minimum interior angle of regular polygon. Okay, we can use this formula also. That is maximum exterior angle of a regular polygon is equals to 180 degree minus minimum interior angle of a regular polygon. And what is the minimum interior angle of a regular polygon, which we already find in the A part of the sixth question. Okay, so we will put the value, that is how much, 60 degree. So that is equals to 180 degree minus 60 degree. Okay, so the answer is 120 degree. Understand or not? So the measure of the exterior angle of a regular polygon, that is the maximum exterior angle of a regular polygon, that is equal to how much, 120 degree. Understand or not? So this is the solution of the last question, that is 6.B, that is B part of the sixth question. Okay, so thank you very much and have a good day.